बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। लास्ट में बेटा हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग के कंसेप्ट को डिटेल में और उनकी एग्जांपल्स के साथ जो है वो देखा था। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर जिक्र किया था कि आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और हाउ दिस वर्क्स एंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो आज का लेक्चर बेटा आप लोगों के पास काफी इंटरेस्टिंग जो है वो होने वाला है। हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती किस तरीके से है और आप लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है, इसकी एग्जांपल्स किस तरीके से जो है वो लिखनी है या आप लोगों ने प्रेजेंट जो है वो करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि अकेला ही जो है सिर्फ और सिर्फ डिफाइन पूछी जा सकती होती है कि डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और आप लोगों के पास इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो दिया जाता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन जो है वो करना है। तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीख ली थी, आज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये क्या होती है आप लोग सबसे पहले तो डिफाइन लिखेंगे, फिर उसमें से कंसेप्ट निकाल के जो है वो लोग सीखेंगे। डिफाइन कहती है कि द बॉन्ड विच इज formed when the shared pair of electron is donated by one of the bonded atom ओनली। ठीक है, तो दिस इज अ डिफाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, अब इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल के समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और काफी बचगाना मिस्टेक के बारे में बता दूं जो बच्चे अक्सर औकात जो है वो करते हैं। बेटा बराए मेहरबानी, इन ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ एक चीज हर साल अपने बच्चों को सिखाई है और हर साल मेरे बच्चे जो है वो ये मिस्टेक जो है वो लाजमी कर रहे होते हैं। मेजोरिटी तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे लाजमी ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। यहां पर लफ्ज लिखा हुआ है डोनेटेड। ठीक है, डोनेट करना, देना, और बच्चे अक्सर औकात जी इस डोनेटेड को डिनोटेड लिख जाते हैं। ठीक है, बराए मेहरबानी आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा। द वर्ड इज डोनेटेड नॉट डिनोटेड, याद रखिए इस चीज। ओके, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम लोग वापस इसके ऊपर समझ सकते हैं कि डिफाइन कहती है कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कब बनेगा, जिसकी फॉर्मेशन कब होगी, जब बेटा आप लोगों के पास शेयर्ड पेयर जो है, दो एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट होगा किसी एक ही एटम की जानिब से। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल की तरफ जब चलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा। ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है जिसको हम लोगों ने मार्क आउट कर लिया है। अगर आपको याद पड़े तो आप लोग बात करते होते थे कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा और आप लोगों के पास एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा, यहां पर डोनेशन और एक्सेप्टेंस का रूल जो है वो लगता है। जैसे आप लोग इस कंसेप्ट से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है, जो हमारे यूटिलाइजेशन के अंदर नहीं आ रही होती, जिसको हम लोग यूज नहीं कर रहे होते, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो चीज किसी ऐसे शख्स को देना जो है वो बेहतर समझते हैं जो उसका हकदार हो, जिसको उसकी जरूरत हो, जिसको हमारी तो जरूरत फिलहाल नहीं है उसके साथ, हम लोग तो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो किसी ऐसे शख्स को दे दीजिए जिससे उसकी जरूरत जो है वो पूरी हो सकती हो। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी आप लोग एटॉमिक लेवल के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है कि एक एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, और एक दूसरा एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली कम होंगे, उसको जरूरत होगी, तो जिसके पास ज्यादा होंगे वो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर उठा के किसी ऐसे एटम को दे देगा जिसके पास कम होंगे, जिसको उसकी जरूरत होगी, और इन रिजल्टेंट इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, तो यहां पर जो दो चीजें लगनी है, इससे पहले कि मैं एग्जांपल्स की तरफ चलूं, वो पहला एक चीज बेटा आप लोगों के पास आएगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर एक बेटा आप लोगों के पास होता है डोनर।
ठीक है जी। और एक बेटा आप लोगों के पास दूसरा एटम होता है विच इज कॉल्ड एज योर एक्सेप्टर। ठीक है जी, एक डोनर होगा और एक होगा एक्सेप्टर। डोनर क्या होता है और एक्सेप्टर क्या होता है, हम इन दोनों ही चीजों को अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डोनर क्या है और एक्सेप्टर क्या है। देखिए, वो एटम जो के इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, ठीक हो गया, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, दूसरे को देगा, दैट इज कॉल्ड एज द डोनर। सही हो गया। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर। ठीक हो गया। याद रख लीजिएगा डोनर और एक्सेप्टर क्या होते हैं जी। डोनर वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। और एक्सेप्टर आपके पास क्या होगा, वो स्पीशीज है, वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, हासिल कर रहा है, गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सेप्टर। ठीक है, आई होप सो ये बात क्लियर बैठ गई होगी। नाउ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ एरो। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरह के एरो के साथ जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं। अब इस एरो के दो हिस्से, ठीक है, एक बेटा ये आपके हेड वाला हिस्सा है और दूसरा आप लोगों के ये टेल वाला हिस्सा है। ये हेड वाला हिस्सा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेल वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी भी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जो हेड वाला हिस्सा है, दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स माय एक्सेप्टर। ठीक है जी, ये हेड वाला हिस्सा मेरे एक्सेप्टर की जानिब होगा और जो टेल वाला हिस्सा है, दिस विल पॉइंट टूवर्ड्स माय डोनर। ठीक है जी, वो मेरे डोनर एटम को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास। सही हो गया। इस चीज को याद जो है वो रख लीजिएगा कि इसको रिप्रेजेंट हम लोगों ने किस तरीके से करना है। अब हम लोग चले एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और मैं वहां पर आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो काम करती है और किस तरीके से इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो टोटल वर्कआउट जो है वो करता है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल बेटा मैं आप लोगों को यहां पर करवाऊंगा, द फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि हाइड्रोनियम आयन किस तरीके से बन रहा है। ओरिजिनली H3O इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन H2O यानी कि वाटर और साथ में हमारे पास एक अदर H पॉजिटिव आयन, ये आपस में मिलेंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एन H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर चलूं और वहां पर जाके चीजों को थोड़ा सा जो है वो अपने मेन टॉपिक की तरफ रिलेट करता हुआ लेके चला जाऊं और ये बात आप लोगों को फिर मुश्किल लगनी शुरू हो जाए, मैं इस वाले कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूं। आप लोगों को यहां पर H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है, प्रोटॉन नजर आ रहा है। H पॉजिटिव आयन इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोटॉन। देखिए, हाइड्रोजन, इस वाली बात को जरा गौर से सुनिएगा और इसको पिक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो, समझ ना आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, लेकिन इसको क्लियर करना है। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जी, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। अब आपको यहां पर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है यानी कि कैटाइन है। तो जब कैटाइन है तो कैटाइन कैसे बनता है, अगर आपको याद पड़े तो कैटाइन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बना हुआ है, यानी अब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। दिस इज H पॉजिटिव आयन। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन। आई होप सो मेरी बात पिक कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद था, वो भी लॉस हो गया। अब आखिरी शेल भरने के लिए कितने चाहिए जी, 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए। तो जी हम चलते हैं अब वाटर के स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है जी, 2 4 4 और 4 8 हो गए।
अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि डॉट एंड क्रॉस हमेशा आप लोगों के पास वैलेंस शेल का जो है वो बनता है। यहां पर मेरा वैलेंस शेल कौन सा है? मेरा वैलेंस शेल 2 वाला है, ठीक है, यानी कि 2s और 2p। यहां पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के मेरे वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऑक्सीजन के गिर्द मैंने कुल मिला के कितने डॉट लगाने हैं? 6 डॉट मैंने लगाने हैं। तो सेंटर में मेरे बेटे हम लोग लगा लेंगे एक अदद ऑक्सीजन एटम, और इस ऑक्सीजन एटम के गिर्द आप लोग 6 डॉट जो है वो लगा लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक हो गया। H2O यानी कि हाइड्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगाना है, तो एक H और दूसरा H। दुरुस्त हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास H2 का स्ट्रक्चर बन गया। इसको आप लोगों ने सीधा नहीं बनाना है, ऐसे टेढ़ा ही बनाना है। इसको क्यों टेढ़ा बनाते हैं इसका इंशाल्लाह हम लोग जिक्र जो है वो अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे टेढ़ा क्यों बनाया जाता है। ओके, अब देखिए यहां पर आपको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। आपको ये वाला भी एक लोन पेयर नजर आ रहा है, आपको ये वाला भी एक लोन पेयर नजर आ रहा है। लोन पेयर से मुराद ये है कि यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, बॉन्डिंग के अंदर इसने हिस्सा नहीं लिया हुआ। तो पड़े तो हुए, इस्तेमाल भी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं उनका। तो ऐसा ना करें कि हम लोग किसी ऐसे को डोनेट कर दें जिसको उसकी जरूरत हो, जिसको उसका फायदा जो है वो हो जाए, जिसको उसकी जरूरत हो। तो गौर करें, हमारे पास एक अदद हमारा H पॉजिटिव आयन जो है वो मौजूद है जी। H पॉजिटिव आयन के पास क्या है जी? इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आखिरी शेल भरने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ऑक्सीजन से लेके यानी कि यहां से इस वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा के ट्रांसफर कर देंगे टूवर्ड्स आवर H पॉजिटिव आइन। हम लोगों ने क्या किया कि यहां से इस वाले लोन पेयर को उठा के इसको जो है वो ट्रांसफर जो है वो कर दिया, और इस नतीजे में इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज माय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज माय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक एटम ने डोनेट किया है और दूसरे एटम ने उसको एक्सेप्ट किया है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता था? एक आप दे एक मैं दूं, पेयर बनेगा तो फिर बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि मैं दे रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जी। ऑक्सीजन ने पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है, हाइड्रोजन ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है। दिस इज माय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो एरो के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वही है जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन थोड़ी देर पहले आप लोगों को किया था। दिस इज माय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसी से। 2 एग्जांपल्स और करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। एक बेटा अभी हम लोग, अगर आपको ये समझ आ गए तो अगली एग्जांपल आई होप सो वेरी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर बात करेंगे बेटा हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन यानी कि NH4 पॉजिटिव की, ठीक है। अमोनियम आयन कैसे बनता है? NH4 पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? NH4 या अमोनियम आयन तब बनता है जब हम लोग अमोनिया का NH3 का रिएक्शन करवाते हैं with our H positive ion and it results in the formation of NH4 positive। H positive की दास्तान आपको समझा चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्या है कैसे है, ठीक है। चले अब मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, और आपके कुल 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर एड अप जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अब इनके डॉट एंड क्रॉस जो है वो ड्रॉ करने के, डॉट एंड क्रॉस किस तरीके से आप लोगों के पास इसके बनते हैं तो मैंने अभी समझाया और पहले भी समझाता आ रहा हूं कि डॉट एंड क्रॉस वैलेंस शेल के, तो नाइट्रोजन के गिर्द कुल मिला के 5 डॉट जो है वो हम लोगों ने प्लेस करने हैं। तो जी देखें, सेंटर में लिख लीजिए यहां पर नाइट्रोजन, ये आ गया हमारा नाइट्रोजन जी, ठीक है जी। हम लोगों ने नाइट्रोजन यहां पर प्लेस कर लिया और इस नाइट्रोजन के गिर्द हम लोगों ने कुल 5 डॉट जो है वो लगा लेने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 और 3, ठीक हो गया।
5 लगाने हैं तो 2 ऊपर भी लगा रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज भी यहां से समझाऊंगा। NH3 है यानी कि 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन बेटे इधर आ गया, एक हाइड्रोजन आपका इधर आ गया और एक हाइड्रोजन आपका इधर आ गया, तो कुल आपका NH3 का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, जिसको बेसिकली आप लोग कुछ इस तरीके से भी जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, और ऐसे उसके ऊपर एक अदद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। सही हो गया। अब बात फिर वही कि नाइट्रोजन के पास एक एक्सेसिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहा, जो वो उसके इस्तेमाल में नहीं है, तो वो क्या करेगा उसका बेसिकली उसका ये करने वाला है कि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वो किसी और एटम को दे देगा जिसको उसकी जरूरत होगी। तो हमारे पास हमारा ये H पॉजिटिव आयन नजर आता है हमें जी, ये हमारा H पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या होगा कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां से उठा के ट्रांसफर कर देंगे टुवर्ड्स दिस H पॉजिटिव आयन। यानी कि क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन इज एक्सेप्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है। एरो से आपको समझ में जाएगा, मेरी बात बड़ी अच्छी तरीके से आ गई होगी कि मैं क्या यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ और सिर्फ एक एटम ने ही जो है वो डोनेट किया। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ओके, लास्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं और फिर इस टॉपिक को जो है वो रैप अप करते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड BF3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये जरा गौर से समझने वाली एग्जांपल है। आप लोगों ने NH3 का एग्जांपल जो है वो अभी सॉल्व कर लिया, हम लोग BF3 के ऊपर जो है वो चलेंगे जी। ये पड़ी हुई है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं करूंगा। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है जी। तो NH3 का स्ट्रक्चर तो मुझे पता है कि वो कुछ ऐसा है, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने वो वैसे का वैसे ही आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देना है, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसको थोड़ी देर पहले। ये है मेरा NH3 का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये 5 डॉट आ गए और ये हाइड्रोजन लगा के इसको कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं BF3 के स्ट्रक्चर के ऊपर, बोरॉन की जानिब चले। बी, कितने डॉट लगेंगे जी इसके आखिरी शेल के ऊपर? 3। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी दफा कर चुके हैं समझ में आता होगा इस बात को। 3 डॉट लगाए, 1 2 और 3। ठीक हो गया। और फ्लोरीन ड्रॉ करना है। फ्लोरीन के कितने क्रॉस लगाऊंगा जी? 7 क्रॉस लगाऊंगा। रीजन बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई होप सो अब तक ये बात आप लोग पिक कर चुके होंगे। बोरॉन के गिर्द 7, सॉरी फ्लोरीन के गिर्द 7 क्रॉस जो है वो लगाए, 1 3 5 और 7। इसी तरह 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो गौर करें, अब जरा समझने वाली चीज है। 2 2 4 2 6 2 8, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये वाला शेयर्ड पेयर दोनों का होता है। इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8, इस वाले फ्लोरीन का भी पूरा। 2 2 4 2 6 और 2 8, इस वाले फ्लोरीन का भी पूरा। लेकिन बोरॉन को देखिए जरा, बोरॉन क्या क्या ऑक्टेट पूरा होता है? 2 2 4 2 6। कुल मिला के बोरॉन के बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है 6। ठीक है, बोरॉन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, बोरॉन इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। तो मसला क्या है, मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा कि नाइट्रोजन हैज एन एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर रही, जो आप लोगों को ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। एंड ऑपोजिट साइड पे क्या करें, बोरॉन इज डेफिशिएंट इन
2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि बोरॉन जो है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके अंदर, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग यहां से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर देंगे, दे देंगे, डोनेट कर देंगे किसको, बोरॉन को, और इसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको मैंने इस एरो के साथ जो है वो रिप्रेजेंट भी जो है वो आपके साथ जो है वो कर दिया। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो यहां पर नाइट्रोजन ने डोनेट जो है वो किया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बोरॉन ने उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक्सेप्ट किया है। दिस इज माय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे, जहां पर हम लोगों ने बात की है अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता किस तरीके से है जी। ऐसा बॉन्ड जहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, ठीक है। डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके एरो हेड्स में से क्या पता चलता है, और 3 एग्जांपल्स के साथ आपको मैंने इसको एक्सप्लेन जो है वो किया है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो, देन फील फ्री टू आस्क एट एनी टाइम। इंशाल्लाह आप लोगों के कंफ्यूजन और क्वेश्चंस का रिप्लाई लाजमी जो है वो किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।